एक बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, स्टॉक मेंटेन करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। और अगर मैं बात करूं 90% ऑफ द बिजनेसेस जो है स्टॉक मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। उन्हें एग्जैक्ट स्टॉक जो है अपने बिजनेस के अंदर नहीं पता होता, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक है, कितना फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, और ट्रेडर्स के रिगार्डिंग जिस भी गुड्स में वो ट्रेड्स करते हैं, तो ऐसे में कितना स्टॉक जो है उन गुड्स के रिगार्डिंग वो मेंटेन करता है, उसे नहीं पता होता। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मेंटेन करने में जो उनकी कॉस्टिंग जो है, एक खर्चा जो आता है, तो ऐसे में वो बियर नहीं कर पाते। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया फॉर्म जो है 6B नोटिफाई किया गया है, जिसके अंदर अब आपको जो है अपने स्टॉक की डिटेल्स जो है आपको देनी होगी। जिस तरह आप अभी तक टैक्स ऑडिट करा रहे थे, अब जो है स्टॉक ऑडिट भी करानी होगी। अब यह है स्टॉक ऑडिट किसे करानी है, कब करानी है, ये सभी बातों का जो है जानना जरूरी हो जाता है। क्या स्मॉल बिजनेसेस इस फॉर्म को लेकर परेशान रहेंगे? तो इन सभी बातों को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ आपको मिल जाते हैं, जिससे आप भी एक टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म 6B है, ये किस व्यक्ति पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है असेसमेंट। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ऑफिसर को लगता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो सही नहीं है, आपने कोई इनकम छुपाई है या फिर आपने कोई टैक्स की चोरी की है, तो ऐसे में आपकी असेसमेंट की जाती है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाता है। और ऐसे में जो भी असेसिंग ऑफिसर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है और जहां पर भी लगता है एसएससी ने गलती की है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी इनकम कंप्यूट करता है। और जहां पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की है, तो ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मटेरियल उसके पास होता है, उसके बेसिस पर वो आपकी असेसमेंट कर देता है और अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग वो आपकी एक इनकम कंप्यूट कर देता है, जिस पर वो आपसे टैक्स की डिमांड करता है। तो ऐसे में यह जो स्टॉक ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, यह रखा गया है ड्यूरिंग दी असेसमेंट प्रोसीजर्स। जब आपको असेसमेंट्स के लिए सेक्शन 142 के तहत नोटिस दिया जाता है, ये बेसिकली एक इंक्वायरी नोटिस है। इस नोटिस में आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाती है, बहुत सारी डिटेल्स जो है आपसे ली जाती है। और बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं वो असेसिंग ऑफिसर अपने पास मंगाता है। और ऐसे में असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको समझने में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है उसको लग रहा है कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट नहीं है, तो ऐसे में वो दो स्टेप ले सकता है। एक तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है ऑडिट कराने के लिए कह सकता है, और ऐसे में वह ऑडिट की जाती है बाय दी चार्टेड अकाउंटेंट। और अगर उसको लगता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सही है, लेकिन जो स्टॉक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिक्लेयर कर रहे हैं उसको लेकर उसको जो है लगता है यह स्टॉक वैल्यू गलत है, तो ऐसे में वो एक स्टॉक ऑडिट के लिए भी जो है आपको कह सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अपनी जो इन्वेंट्री है, अपनी जो स्टॉक है, उसको आपको ऑडिट कराना होगा। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 142 में एक सब सेक्शन 2A इंसर्ट किया गया, और जहां पर कहा गया इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स, वॉल्यूम ऑफ द अकाउंट्स, बहुत ज्यादा डाटा है, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स की करेक्टनेस को लेकर उसको डाउट है कि आपने जो मेंटेन किया है वो सही नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, ही मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो इसको पहले क्या करना होगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी होगी, या फिर चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी होगी, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर
की अप्रूवल लेनी होगी और उसके बाद ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्शन दे सकता है टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट। अगर उसको लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही गलतियां है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा, और अगर उसको लगता है कि स्टॉक वैल्यूएशन में गड़बड़ है तो टू गेट द इन्वेंट्री वैल्यूड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, और यह जो ऑडिट की जाएगी बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इसके रिगार्डिंग अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिला है और आपको ऑडिट के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली स्टॉक ऑडिट के लिए, तो इसके रिगार्डिंग रूल 14A में बताया गया है कि जो ये स्टॉक ऑडिट होगी, ये स्टॉक ऑडिट फर्निश की जाएगी, जो रिपोर्ट फर्निश की जाएगी बाय द फॉर्म नंबर 6B। जैसे आप टैक्स ऑडिट में 3CA 3CD या फिर 3CB 3CD फॉर्म फाइल करते हैं, ऐसे ही स्टॉक ऑडिट में आपको फॉर्म नंबर 6B फाइल करना होगा, और यह जो रिपोर्ट है जो है आपको दी जाएगी बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। तो फॉर्म 6B जो है ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा। अभी के लिए PDF फॉर्मेट अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं कराया गया है। जैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा, कैसे उसको सबमिट किया जाता है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो अपना एक सर्टिफिकेट देगा कि उसने जो भी आपकी बैलेंस शीट है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको चेक किया है, और जो आपकी स्टॉक इन्फॉर्मेशन है उन सभी को चेक किया है, और इन सबको देखते हुए उसकी क्या ओपिनियन है कि आपने जो स्टॉक वैल्यूएशन है, जो आपने जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की है, क्या वो सही से आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर उसके अंदर कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पर एनेक्जर के अंदर काफी सारी डिटेल्स जो है वो देनी होंगी, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है या नहीं है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अक्रूवल बेसिस है या कैश बेसिस है, और स्टॉक वैल्यूएशन जो है वो मेथड क्या है, फीफो बेसिस पर या फिर कॉस्ट और NRV विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई वैल्यूएशन मेथड में चेंज किया है तो वो आपको बताना होगा। वैल्यूएशन मेथड चेंज करने की वजह से आपके प्रॉफिट्स पर क्या इंपैक्ट आता है वो आपको बताना होगा। इसके अलावा जो भी आपकी स्टॉक क्वांटिटेटिव डिटेल्स है वो आपको देनी होंगी, रॉ मटेरियल्स के रिगार्डिंग, फिनिश्ड गुड्स के रिगार्डिंग, कि कितना आपका ओपनिंग स्टॉक था, कितना ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया, कितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, कितना आपने उससे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया, और उसके बाद क्या क्लोजिंग स्टॉक रहा, क्या उसके अंदर प्रोसेस लॉस रहा। और इसी तरह फिनिश्ड गुड्स के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना आपने परचेज किया, कितना आपने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद कितना आपने सेल कर दिया, कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कितना आपका स्क्रैप हो गया है। तो इस तरह की डिटेल जो है वो आपको इस फॉर्म्स में जो है फिल कर कर जो है फाइल करनी होगी। इसके अलावा फर्म्स के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स मांगी गई है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कुछ डिटेल्स आपको देनी है, कंपनी है तो कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। तो इस फॉर्म को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम यह ऑनलाइन जो है अवेलेबल होगा, और इसको कैसे आप सबमिट करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आपको भी सेक्शन 142 के तहत कोई नोटिस मिलता है असेसमेंट्स प्रोसीडिंग्स के दौरान, और आप ऐसे में आपको एक डायरेक्शन दी जाती है ऑडिट के रिगार्डिंग, स्पेशली स्टॉक ऑडिट के रिगार्डिंग, तो ऐसे में ध्यान रखना है फॉर्म 6B जो है वो आपके केस में एप्लीकेबल होगा, और उसको आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।